बयान हम आप दे दिए होते तो इनकी भावनाएं आहत हो गई होती हैं। हमारे कई मित्र जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं वो लोग कभी कुछ बोल देंगे तो उनके ऊपर भावनाएं आहत होकर मुकदमे होने लगेंगे। कभी योगी आदित्यनाथ सिंह जो अजय सिंह है वो बोल जाएंगे कि हनुमान जी दलित हैं। कभी इनका मंत्री एक बोल जाएगा तो जो राम को जो है पिता श्रृंगी ऋषि थे। कभी इनका कोई शास्त्री बोल जाएगा कि राम के जो है 3 बाप थे। तो इनकी कोई भावनाएं नहीं याद होंगी, कोई भावना इनकी याद नहीं होगी। उसी तरह से जो परशुराम सेना बना के लोग घूमने वाले लोग हैं वो कहाँ है? जो परशुराम ब्राह्मण सभा बना घूमने वाले लोग हैं, खासकर बिहार के संदर्भ में मैं दिखता हूँ, जो बुमियार जाति के लोग हैं वो कहाँ है? तो ये सही बात है कि ये जो बोलेंगे ये सब आपस में घालमेल है। और मुझे खुशी है कि हमारा एक साथी बहुत प्यारा बोलता था कि ये सब काल्पनिक कथाएं हैं। ये साबित हो गया कि कभी कुछ भी बोल जाएंगे, क्योंकि इसका कोई सांस्कृतिक प्रमाण नहीं है। मैं हिंदू शब्द क्यों इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं ब्राह्मण राष्ट्र क्यों बोलता हूँ? ये तो समय पूरी तरह ब्राह्मणों का ही है। और ये किसको अपने आदर्श मानते हैं? आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं संघ। अभी तक कौन सा पूछ रहा? सब ब्राह्मण है, उसके सब करता रहता उनके ब्राह्मण है। कभी आप थॉट पढ़िए गोलवलकर क्या लिखता है, वो बकायदे वंचित समाज के लिए कितना उसके अंदर मन में घृणा है, कितनी नफरत है। तो सीधी सी बात है, ये ब्राह्मण राष्ट्र है और ये लोग गोएबल्स को अपना आदर्श मानते थे। गोएबल्स हमारे साथ डॉक्टर आरजेपी चरवाहा उर्फ डॉक्टर कमल उसरी के नाम से जो जाने जाते हैं, बातचीत करेंगे। अभी मोहन भागवत जी का एक बयान आया परशुराम जी को लेकर। तमाम लोग परशुराम उन्हीं के जो जिस बिरादरी से मोहन भागवत जी आते हैं, उन्हीं के बिरादरी के लोग कहते हैं कि हम परशुराम के वंशज हैं। लेकिन देखने को मिला जिस तरह मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया, उस बयान को लेकर एक बहुजन समाज के लोग कटाक्ष कर रहे हैं, या ओबीसी एसटी के लोग कटाक्ष कर रहे हैं, विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि सर देखने को मिला, वो कह रहे हैं कि ये लकड़हारा समाज से थे। तो अगर यही कोई एससी एसटी ओबीसी या विपक्ष के लोग बोल देते तब तक बवाल मच जाता। क्या कहेंगे आप? देखिए, सही आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये बोली समरथ के नहीं दो तो साई, ये हम नहीं कह रहे हैं। इनका जो तुलसी थे ना, तुलसीदास चौबे ने, दास जो भी आप कहते हैं, उन्होंने कह दिया है कि जो समर्थ है उसके अंदर दोष नहीं है। अगर यही बयान हम आप दे दिए होते तो इनकी भावनाएं आहत हो गई होती हैं। हमारे कई मित्र जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं वो लोग कभी कुछ बोल देंगे तो उनके ऊपर भावनाएं आहत होकर मुकदमे होने लगेंगे। कभी योगी आदित्यनाथ सिंह जो अजय सिंह है वो बोल जाएंगे कि हनुमान जी दलित हैं। कभी इनका मंत्री एक बोल जाएगा तो जो राम को जो है पिता श्रृंगी ऋषि थे। कभी इनका कोई शास्त्री बोल जाएगा कि राम के जो है 3 बाप थे। तो इनकी कोई भावनाएं नहीं याद होंगी, कोई भावना इनकी याद नहीं होंगी। उसी तरह से जो परशुराम सेना बना के लोग घूमने वाले लोग हैं वो कहाँ है? जो परशुराम ब्राह्मण सभा बना के घूमने वाले लोग हैं, खासकर बिहार के संदर्भ में मैं दिखता हूँ, जो बुमियार जाति के लोग हैं वो कहाँ है? तो ये सही बात है कि ये जो बोलेंगे ये सब आपस में घालमेल है। और मुझे खुशी है कि हमारा एक साथी बहुत प्यारा बोलता था कि ये सब काल्पनिक कथाएं हैं। ये साबित हो गया कि कभी कुछ भी बोल जाएंगे, क्योंकि इसका कोई सांस्कृतिक प्रमाण नहीं है। कोई इसका जो है न पुरातात्विक कोई प्रमाण है, न कोई ऐतिहासिक प्रमाण है। एक कपोल कल्पनाएं हैं, अपने सुविधानुसार कभी कुछ भी बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, जो भी इनको समझ में आएगा कुछ भी बोल जाएंगे। सिर्फ लोगों को भावना इनकी हाथ तब होगी जब गरीब गुरबा किसान मजदूर वंचित समाज कोई बोल देगा। इनका पेटेंट है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, धर्म कम से कम पूंजी में अधिकतम मुनाफा देने वाला धंधा है और ब्राह्मण धर्म का मालिक ब्राह्मण है, अपने हिसाब से वो करता रहता है। इसलिए इस पर कोई इनको चूचा नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम ही आप अभी बोल दें तो हमारे आपके खिलाफ इनकी भावना याद हो जाएंगी, कोर्ट कचहरी पहुंच जाएंगे। अब कोई नहीं दिखाई दे रहा है। क्या सर जिस तरह आरएसएस जैसे संगठन बड़ा पावरफुल, उसके चीफ है मोहन भागवत जी, ऐसे बयान देते हैं और तमाम देखने को मिला, अभी आपको देखने को मिला हुआ कि अगर देखने को लगा भारत सरकार के तमाम उन संस्थानों में भी हस्तक्षेप करते हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए, साफ सी बात है कि मैं बार बार मैं हिंदू शब्द क्यों इस्तेमाल नहीं करता हूं, मैं ब्राह्मण राष्ट्र क्यों बोलता हूं? ये तो समय पूरी तरह ब्राह्मणों का ही है। और ये किसको अपने आदर्श मानते हैं? आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं संघ। अभी तक कौन सा पूछ रहा? सब ब्राह्मण है, उसके सब करता रहता उनके ब्राह्मण है। कभी आप थॉट पढ़िए गोलवलकर क्या लिखता है, वो बकायदे वंचित समाज के लिए कितना उसके अंदर मन में घृणा है, कितनी नफरत है। तो सीधी सी बात है, ये ब्राह्मण राष्ट्र है और ये लोग गोएबल्स को अपना आदर्श मानते थे। गोएबल्स बोलता था झूठ को बार बार जोर जोर चिल्लाकर तब तक बोलते रहो जब तक वो सच न लगने लगे। तो ये लगातार रात दिन झूठ बोलते हैं और कभी जब मन में आए कुछ बोल देंगे, कभी कुछ झूठ बोल जाएंगे। ये आपस में फांसी खेलते रहते हैं। जैसे जाड़े के महीने में गांव में आप देखेंगे, मैं तो बकायदे पूरे होशोबास में कर रहा हूं, जो कुत्ते आपस में फांसी खेलते हैं। लगता है कि एक दूसरे काटा, लेकिन काटते नहीं है। तो ये आपस में इसी तरह फांसी खेल खेलते रहते हैं और हमको आपको मूर्ख बनाते हैं और हमारे आपके ऊपर जो है अपना मनुस्मृति थूपते रहते हैं। तमाम लोगों को तो क्या संदेश देंगे जो इस मकड़ जाल में फंसे हुए हैं, आज भी अपने हक अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं और इन्हीं के तमाम मुद्दों में इन्हीं के पिच पे जाकर खेलने का काम कर रहे हैं? क्या वो समय आ गया है बहुजनों के पास या एससी एसटी तमाम लोगों के पास
कि अब अपनी जो विमर्श है उसको लागू करने के लिए? देखिए, हमारे पुरखे ये कह गए हैं, चाहे संत गाडगे हों, चाहे बाबा साहब हों, चाहे फूले हों, चाहे पेरियार हो, चाहे भगत सिंह, सबने यही कहा है, हमेशा कहते रहे कि पढ़ना पड़ेगा, चाहे आपको भूखे रहिए, नंगे रहिए, मगर बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ाई लोगों ने, ये एक तरह पढ़ाई इनकी सिलेबस है स्कूलों में, इनको इन्होंने कब्जा कर लिया है पूरी तरह से। दूसरा, हम लोगों को भी अपने जो हमारे लेखक हैं, जो हमारे साहित्यकार हैं, जिन्होंने हमको साहित्य दिया, संविधान हमारा खुद है, हमको बहुजन संस्कृति को, बहुजन सभ्यता को पढ़ना पड़ेगा, तथागत बुद्ध के धम्म को पढ़ना पड़ेगा और धम्म की तरफ वापस आना पड़ेगा। ब्राह्मणवाद का जवाब, मैं पूरी जिम्मेदारी साथ कह रहा हूं, सिर्फ तथागत बुद्ध का धम्म है जो ब्राह्मणवाद का जवाब दे सकता है। हम अपने लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो तथागत बुद्ध के धम्म को की तरफ, फूले की तरफ, अंबेडकर की तरफ, पेरियार की तरफ, भगत सिंह की तरफ पढ़ें, बिरसा को पढ़ें और पढ़कर इनसे लड़ें, क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म पूरी तरह भारत में छुप चुके हैं और ब्राह्मण राष्ट्र बनाने की पूरी तरह प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं। इसलिए आप बहराइच में देखें, गाड़ा बानरचार देखिए, चाहे सुप्रीम हाईकोर्ट के जजों का फैसला, मनुस्मृति का श्लोक का ये करना, चाहे जयपुर के हाईकोर्ट में अभी भी मनु की मूर्ति का रहना, ये साबित करता है कि भारत पूरी तरह से ब्राह्मण राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुका है। आप एक शब्द बार बार जिक्र कर रहे हैं सर, ये हिंदू शब्द और ब्राह्मण धर्म, ये क्या है, इसमें डिफरेंस है? देखिए, बहुत साफ सी बात है कि लिखा पढ़ी में 1893 में जब शिकागो में विश्व धर्म संसद हुआ, तो वहां अलग अलग धर्म के लोग आए, भारत की तरफ से तथागत बुद्ध का बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग गए, बाहर भारत तरफ जो गए वो ब्राह्मण धर्म, बकायदे लिखा है ब्राह्मण धर्म। और हिंदू का तो हम जान रहे, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कई फैसले आ चुके हैं कि हिंदू का जो नाम है, इसलिए कभी कभी ये बोलते थे हिंदू, हिंदी, आपका हिंदुस्तान, ये इनका क्यों फेल हो गया? क्योंकि अगर हिंदू आप धर्म के साथ मानोगे, बंगाली बोलने वाला क्या आपका हिंदू नहीं है? तमिल बोलने वाला हिंदू नहीं है? पंजाबी बोलने वाला हिंदू नहीं? तो फंस जाते हैं। दरअसल में इनकी पूरी की जो मिस्ट्री है वो तो झूठ है। ये कभी वैदिक धर्म अपना लेंगे, कभी सनातन धर्म गगा लगाने लगेंगे। दरअसल में एक्चुअल में है ब्राह्मण धर्म, सच्चाई है ब्राह्मण धर्म है। तो अपने अनुसार कभी सनातनी, कभी आर्य समाजी, कभी जो है हिंदू नाटक करते हैं। लेकिन किस कारण के कारण ये अपने धर्म का प्रचार ब्राह्मण धर्म के नाम से नहीं करते, हिंदू धर्म के नाम से या सनातन के नाम से, क्या कारण है? इसलिए कि बाकी लोगों को मूर्ख बना सके, बाकी लोगों को मूर्ख बना सके, उनको गुलाम बना सके। अगर आप सच्चाई बना दें कि मेरे सामान में यहाँ कमी है, कोई सामान आपका कोई क्यों लेगा? बाकी लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए, झूठ फरेब करने के लिए ऐसा बोलते हैं। क्योंकि इनका गोबर से बोलता था झूठ को बार बार बोलो, तो ये झूठ बार बार बोलते हैं, जानबूझ के बोलते हैं बाकी लोगों के लिए मूर्ख बनाने के लिए। अभी हमें याद होगा आपको, अभी मध्य प्रदेश के एक IAS अफसर साहब ने बोल दिया ना, आप हिंदू राष्ट्र की एकता बनाने की कोशिश कर, उन्होंने कहा रोटी बेटी रिश्ता करो, तो आपको पसीना हो गए, यानी शादी ब्याह की बात करते पसीना हो गए। और डॉक्टर अम्बेडकर को अपनी, भाई है नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर के कौन है, रिश्तेदार हैं कि नहीं है? मजेदार बात सोचिए, तो वहां नहीं बात करेंगे। तो ये वजह थर्ड में बकायदे गोलवरकर ने लिखा है कि अगर कोई वंचित समाज का बकायदे कोई अगर अफसर हो जाता है, उससे अपने बेटी का विवाह करके उसको परिवार से अलग कर लो। तो ये लोग दरअसल में बहुत, ये भी आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, कि किस तरह अंग्रेज इनको जो है जज नहीं बनाते थे, क्योंकि इनके अंदर नैतिक बल नहीं है। इसलिए मैं बार बार सब जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ब्राह्मण धर्म के ब्राह्मण राष्ट्र है, हिंदू और सनातन, आर्य, वैदिक, ये सब धोखा है। मूलतः ये ब्राह्मण धर्म है। बहुत बहुत